Hello students of class 8th. Welcome back to MPS virtual classes. I am P. Tripathi, your subject teacher of social study. Dear student, today I will teach you a new topic of your chapter Modern India. Our new topic, colonization of India and source material of modern history. Now we start. Colonization gave the British complete control over India's rich resources. They adopted policies which affected every aspect of the lives of the people of India. These policies, however, did not have a uniform effect on the entire Indian society. While they brought benefits to a small section of the people, they brought miseries to much larger numbers. Students, 1707 में मुगल शासक औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात अंग्रेज़ों ने अपने प्रभाव को इंडिया में बढ़ाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उन्होंने लगभग पूरे इंडिया को अपने पकड़ में ले लिया। तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक, या कह सकते हैं अंत तक, भारत का अधिकांश हिस्सा अंग्रेज़ों के अधीन आ चुका था, मतलब अंग्रेज़ों की कॉलोनी बन चुका था। तो नेक्स्ट देखेंगे तो जो कॉलोनाइजेशन हुआ, जो अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित किया, उससे अंग्रेज़ों ने पूरे भारत के जो रिसोर्सेस थे, जो संसाधन थे, उन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक पहलू को उन लोगों ने प्रभावित किया। ये जो पॉलिसी थी, इनकी नीतियाँ थीं, ये सभी लोगों के लिए एक समान नहीं थी। कुछ एक बहुत ही छोटे सेक्शन के लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद थी, किंतु अधिकांश लोगों के लिए ये कष्ट का या दुख का कारण थी। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे सोर्स मटेरियल क्या है मॉडर्न हिस्ट्री की। नाउ टाइप्स द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड इज डेराइव्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स मटेरियल। सम ऑफ द सोर्सेज आर प्राइमरी, ओरिजिनल। तो मॉडर्न पीरियड के जो जानकारी हमको मिलती है हिस्ट्री में, वो हमको विभिन्न प्रकार के सोर्स मटेरियल से मिलती है और इन सोर्सेस को, इन स्रोतों को हम लोग प्राइमरी स्रोत या प्राथमिक स्रोत या ओरिजिनल मूल स्रोत भी कहते हैं। तो देखेंगे प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं, प्राथमिक स्रोत कौन कौन से। इसमें These include archaeological remains, books, articles, newspaper, reports, painting, photographs, videotapes and original official documents। तो ये सब जो है प्राइमरी सोर्सेज में आती, जिसमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो थे, उस समय के जो जीवाश्म थे, जीव जंतुओं के जो अवशेष थे, वो आते हैं। बुक्स आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट की होती थी, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, वीडियो आदि चीज़ें आती थी। और इसमें जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते थे, कहाँ पर कितना टैक्स लिया गया, कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, इन सब की लिखित जानकारी जो ऑफिसों में होती थी, उन सब से हमको इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। Now, there are also many secondary derived sources such as reports, reviews, books, etc. based on primary sources। और कुछ द्वितीयक स्रोत भी हैं जो कि प्राथमिक स्रोत से ही आश्रित होते हैं। मतलब जो द्वितीयक स्रोत हैं, ये प्राथमिक स्रोत से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स, रिव्यू, बुक्स आदि होते हैं। तो इन प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के माध्यम से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अ क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स मटेरियल। स्टूडेंट, जो अंडरलाइन बुक में की गई, पेज में किया गया है, ये सारे आपके क्वेश्चन के आंसर में आते हैं। ओके, थैंक यू।